नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रविवार को पटना में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2024 में कम से कम 40 महिला उम्मीदवारों को जनसुराज की तरफ से जीत दिलाएंगे और विधानसभा ले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी बताई कि कैसे महिलाओं को जीत दिलाई जाएगी। इस महिला संवाद में बिहार के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। जितनी महिला यहाँ बैठी हैं, आपको मालूम है आर्थिक आजादी के बगैर कोई समानता की बात नहीं हो सकती है। आपको समानता तभी होगा जब आपको आर्थिक आजादी हो, आप अपने से पैसा कमा सकें, अपना खर्चा खुद चला सकें, बेटे और पति पर, भाई पर मुंह न देखना पड़े, इसकी व्यवस्था जनसुराज कर रहा है। और 5 वर्ष में 5 बार राखी बांधिएगा तो 2025 से लेकर 30 के बीच में जनसुराज का एक बड़ा संकल्प है। सरकारी गारंटी पर हर महिला को, जिसको भी बिजनेस रोजी रोजगार करना है, आपको गाय भैंस पालना है तो गाय भैंस पालिए, आपको अंडा मुर्गी का फार्म खोलना है वो कीजिए, कपड़ा का दुकान चलाना है, मिठाई का दुकान खोलना है वो कीजिए। आपके पास काम करने की क्षमता है, आपके पास ताकत है, लेकिन पैसा नहीं है, तो अगले बरस जब ये जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो हर महिला को, जिसको भी रोजी रोजगार करना है, उसको ये जीविका वाला ग्रुप में नहीं जाना पड़ेगा। सीधे सरकार की मदद से 4% के ब्याज पर, अभी जीविका में आपको ब्याज लगता है 30%, 2-2.5% हर महीना जो पैसा आप लेते हैं रोजी रोजगार के लिए, उस पर सरकार आपसे 2.5% ब्याज वसूलती है। जब ये आप अपना राज बनाएंगे जनसुराज का, तो अगली बार 2025 के बाद अपने रोजी रोजगार करने के लिए जो आपको पैसा लेना होगा, उस पैसे के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। सरकार की गारंटी पर सिर्फ 4 रुपया के सूद पर आपको पैसा मिलेगा, ताकि आप घर घर रोजी रोजगार कर सके। तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर महिलाओं को जीत दिलाने की बात कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि 40% जो महिलाएं हैं जनसुराज के द्वारा उनको जीत दिलाई जाएगी और उन्हें विधानसभा चुनाव में लाया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी जनसुराज बनाते हुए नजर आएंगे। अब सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि अब जो 2025 में विधानसभा चुनाव होगा, आखिरकार प्रशांत किशोर कितने प्रभावी ढंग से चुनावी मैदान में उतरते हैं और जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।